जीएसटी पोर्टल की तरफ से एक एडवाइजरी जारी किया गया है जो डिफरेंसेस है वैल्यू टेबल 8A एंड 8C एनुअल रिटर्न से रिलेटेड है, जो 2023-24 से रिलेटेड है। 9 दिसंबर को एडवाइजरी इन्होंने निकाला है जो रिलेटेड है टेबल 8A एंड टेबल 8C से। मेनली टेबल 8 और टेबल 8C। टेबल 8A वो होता है जो ITC शो करता है एज पर 2B, और टेबल 8C वो होता है जो हम लोग ITC करंट ईयर का नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में अप टू ए स्पेसिफाइड पीरियड तक क्लेम किए हैं, उसका यहाँ पे शो होता है, इस टेबल में शो होता है। तो इन्होंने जो नोटिफिकेशन निकाला है इसी से रिलेटेड निकाला है। तो इसमें क्या क्या इशू आ रहे थे, उसका क्या क्या सोल्यूशन दिया इन्होंने, ये चीज बताया इसमें, जिसके बिहाफ में बहुत सारे टिकट रेज किए गए जो डिफरेंसेस थे उस पर। तो रिकन्सिलेशन करने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो इस वजह से इन्होंने इसका सोल्यूशन दिया है कहाँ कैसे रिपोर्टिंग करना है। अब इशू क्या क्या आ रहे थे ये देखिए। इन्होंने जो 1 नंबर सीरियल में बाइफरकेट किया उसमें इनवाइस 23-24 की कोई इनवाइस थी। जैसे इनवाइस 23-24 का है, सप्लायर रिपोर्ट किया है GSTR 1 में, लेकिन कब रिपोर्ट किया है? आफ्टर ड्यू डेट मार्च, यानी कि मार्च की जो ड्यू डेट होती है 13 तारीख, उसके बाद रिपोर्ट किया है GSTR 1 में। और जिसके कारण वो जो आएगा 2B में, वो मार्च में न आके मार्च के मंथ में अप्रैल मंथ में आएगा, अप्रैल मंथ में आएगा। तो अप्रैल मंथ में आएगा, तो इसलिए जब हमारा GSTR 9 का एक टेबल जनरेट होगा, तो एक टेबल जनरेट होगा, वो तो मार्च तक जनरेट होगा। जब मार्च तक जनरेट होगा तो उसमें हमारा डिफरेंस आ जाएगा। मार्च की फिगर जो ड्यू डेट के बाद की है, अपलोडेड है, वो तो टेबल 8A में दिखेगा नहीं। जब टेबल 8 में नहीं, ए में नहीं दिखेगा 2B के हिसाब से, तो उसकी रिपोर्टिंग हम कैसे करेंगे, क्योंकि वो तो रिलेटेड है 23-24 का डाटा। तो उसके लिए हम क्या, इन्होंने क्या किया है, रिपोर्टिंग कैसे करनी है। तो टैक्स पेयर जो है उसको कहाँ रिपोर्टिंग करेंगे, तो उसके लिए इन्होंने बताया कि जो टेबल 8C है उसमें जाके आप रिपोर्ट करो। टेबल 8C वो होता है जहाँ पे ITC का पूरा एक स्पेसिफाइड पीरियड होता है, जो पहले सितंबर, अब तो नवंबर तक हो गया है, तो वहाँ पे रिपोर्ट करना पड़ता है। और दूसरा टेबल 13 है। टेबल 13 की ITC में एक जो, उसमें भी हम रिपोर्टिंग करते हैं, प्रीवियस ईयर से रिलेटेड होता है, जो हम लोग क्लेम किए हैं नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर अप टू ए स्पेसिफाइड पीरियड। अब टेबल 8C और 13 में डिफरेंस क्या है? 8C में हम लोग करते हैं कि कितनी ITC हम लोग नेक्स्ट ईयर में लेके गए हैं, सेम अमाउंट उठ के जाती है 8C में भी। 8C में इसलिए जाती है क्योंकि वहां पे जब हम रिकन्सिलेशन करते हैं तो 8A और 8C का डिफरेंस आ जाता है। अब 8A में जो आता है और 8B में आता है, 8A में वो आता है जो हम लोग ड्यूरिंग द ईयर ITC शो करता है एज पर 2B, और 8B में वो आता है जो हम लोग ITC क्लेम किए हैं ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि ड्यूरिंग द ईयर 23-24 में जितनी भी हम ITC क्लेम किए होंगे 3B में, वो हमारे में आ जाएगा। तो जब हम 2B में वहां दिखा देंगे टोटल ITC, और वहां जो हमारी 3B से उठ के आ रही है, और 8C में हमारा आ रहा है एज पर 2B। तो जब 3B में हम जो ITC नहीं क्लेम कर पाए हैं ड्यूरिंग द ईयर 23-24 में, उसको हम क्लेम किए होंगे अगले साल। तो अगले साल जब हम क्लेम किए होंगे तो उसको हमें 2 जगह रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। एक रिपोर्टिंग करनी पड़ती है 6H टेबल में, 6HC उसमें 8C में और 13 में, दोनों में रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। और दूसरा इन्होंने क्या किया है कि इनवाइस जो रिपोर्ट बिलोंग हो गए 23-24 के, और उसको ITC हम 23-24 में क्लेम किया ड्यू पे, उसके हम ITC क्लेम कर लिए हैं, लेकिन अब पेमेंट ना होने की वजह से हम उस सप्लायर को रिफंड कर दिए, मतलब वो ITC हम रिवर्स कर दिए हैं 23-24 में। 23-24 की ITC थी, हमने क्लेम कर लिया, लेकिन उसको हम
पेमेंट ना करने की वजह से हम उसको रिवर्स कर दिए हैं। अब उसमें 16 टू दिस आईटीसी क्लेम 24-25 में आफ्टर मेकिंग द पेमेंट टू सप्लायर हाउ टू रिपोर्ट। अब इसको हम 24-25 में क्लेम कर लिए हैं। अब इसका हम रिपोर्टिंग 23-24 में कैसे करेंगे? इसके लिए इन्होंने कहा कि आप इस क्लेम आईटीसी को रिपोर्ट करो टेबल 6H में। टेबल 6H में होता है जो हम आईटीसी रिक्लेम करते हैं, उस आईटीसी को हम इसमें शो करते हैं। अभी तो इसको हम जब रिक्लेम वाली आईटीसी शो करेंगे तो ये हम 23-24 में ना शो करके हम शो करेंगे 24-25 में, 24-25 में शो करेंगे। और 23-24 के ना 8C कॉलम में होगा ना 13 टेबल में होगा, दोनों भी इसमें टेबल में ये नहीं शो होगा। यानी कि पूरा पूरा ये जो आईटीसी हम रिवर्स किए हैं क्लेम किए हैं 24-25 में, इसको हम 23-24 में ना दिखा के हम दिखाएंगे 24-25 में। और तीसरा है इन्होंने इनवाइस जो 23-24 का है गुड्स नॉट रिसीव, 23-24 में गुड नहीं रहे, इसकी आईटीसी हमने क्लेम किया है जीएसटीआर 3B और रिवर्स भी कर दिया है एज पर गाइडलाइन सर्कुलर 170। और ये जो रिक्लेम्ड आईटीसी नेक्स्ट 24-25 इस पर टेम्पलेट हाउ टू, उसको हम रिवर्स किए और 24 तो 25 तक हम इसको क्लेम कर लिए हैं 24-25 में एक स्पेसिफाइड पीरियड तक। तो हम इसकी जो आईटीसी शो करेंगे इसको हम सेम रिपोर्टिंग करेंगे 8C में और टेबल 8 में 13 में दिखा देंगे। और चौथा इन्होंने बताया कि इनवाइस बिलोंग टू 23-24 रिवर्स टेबल 8-9 में। जो 22-23 की इनवाइस है अपीयर हुआ है टेबल 8 में। अब कोई 22-23 की अगर इनवाइस रही होगी तो वो, अगर कोई 22-23 का इनवाइस है और अगर 22-23 में सप्लायर ने रिटर्न फाइल किया आफ्टर ड्यू डेट, तो वो आईटीसी हमारे में आ जाएगी 23-24 में, क्योंकि जो 8 जनरेट हो रहा है वो मेरा 2B के हिसाब से जनरेट हो रहा है, 2A के हिसाब से नहीं हो रहा है, 2B के हिसाब से हो रहा है। तो इस वजह से ये अब जनरेट हो जाएगा तो टेबल 8 में वो फिगर आ रही होगी। अब वो फिगर आ रही होगी तो हमारा जो 8 में है वो तो हम पिछली बार में क्लेम कर चुके होंगे, अब उसको हम कैसे तो करेंगे 23-24 में, क्या करेंगे कैसे? तो इसके लिए इन्होंने कहा कि जो 22-23 का ऑटो पॉपुलेटेड है टेबल 8A में, अब जीएसटीआर 9 22-23 ये फर्स्ट वैल्यू, तो उस वैल्यू को रिपोर्ट करने टेबल 8C और टेबल 13 में 23-24 में नहीं करना है, क्योंकि ये टेबल 9 इंस्ट्रक्शन नंबर 2A गिवन फॉर द नोटिफाइड जीएसटीआर 9 व्हिच स्टेटेड 6, 4, 5, 6, 7, जो 4, 5, 6, 7 है ये खाली करंट फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड होता है। तो इसलिए हम इसको नहीं 22-23 का कोई भी अमाउंट यहाँ पे हम रिपोर्ट नहीं करेंगे, ना 8 में, ना 8A में, ना 8C में, और ना ही हम करेंगे 13 में। और तीसरा है वेयर जहाँ कोई आईटीसी हम क्लेम किए इनवॉइस विद बिलोंग टू 23-24 एंड व्हिच इज क्लेम रिवर्स एंड रिक्लेम्ड इन सेम ईयर। कोई भी आईटीसी है जो हम सेम ईयर में क्लेम किया उसको रिवर्स किए और फिर हम रिक्लेम कर लिए हैं। तो इसके भी लिए इन्होंने बताया कि जब से 23 रीच के थे इसमें इन्होंने बताया था कि टेबल 6H क्लियरली स्टेटेड इंफॉर्मेशन डिक्लेयर, जो टेबल 6H का होता है वो क्लियरली शो करता है किसका, शो करता है 6B को छोड़कर। 6B का मतलब जिसमें आईटीसी रिलेटेड होता है ड्यूरिंग द ईयर वाले, उससे छोड़ के होता है। यानी कि 6H में हम स्पेशली रिलेट करते हैं जो हमारी आरटीसी रिक्लेम होती है, तो उसको हम इनपुट करते हैं वन ऑफ द रो। तो हम अगर दोनों साथ साथ किए, क्लेम भी किए हैं रिवर्स भी किए हैं, तो दोनों को हम एक ही साथ हैंडल करते हुए चलते हैं तो हम एक रो में दिखा सकते हैं। और इस रो के हिसाब से हम इसको claim and reclaim ITC only in the row, therefore the same should not be reported in the reversal update on 23-24। जो
claim and reclaim is reported only when no, therefore the same should not be reported in the reversal under section 10. जो रिक्लेम और रिक्लेम किया है, रिवर्स किया और रिक्लेम कर लिया तो हम सीधे उसको हम रिपोर्टिंग नहीं करेंगे। कहाँ 7 में तो ठीक है।